हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। सवाल आपके सामने लिखा है, दी हुई आकृति में यदि LM समांतर है CD और LN समांतर है CD तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर है AN बटे AD, या फिर AM बटे BM बराबर है AN बटे DN। ठीक है, करें इस सवाल को, ध्यान से सुने। अच्छा ये बताइए, ये कोई आकृति है, ध्यान से सुनना, और ये भुजा के समांतर ये भुजा है। ये होती थी BC और ये होती थी A, यहां है, और ये EF है। इसके पैरेलल ये है, यानी हम कह देते थे BC के समांतर EF है। तो इस वाले में कौन सी पिरमें लगेगी? जो इनके भुजाओं में संबंध बताएगी वो पिरमें है थेल्स पिरमें। कौन सी पिरमें है? थेल्स पिरमें। क्या है बताइए, चित्र में मुझे बताइए, देख के थेल्स पिरमें क्या होती है? AE बटे EB, मतलब ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा। ऐसी उधर बताओ, EF बटे F। इतना समझ में आया सबके? ये समझ में आया? कोई ऐसा जिसके समझ में ना आया हो? ये थेल्स पिरमें होती है, कब लगती है? जब आधार के समांतर इसके मध्य में कोई रेखा इसके समांतर हो, तब ये थेल्स पिरमें लगती है। तब ये भुजाओं में अनुपात जो होंगे इसके बराबर होते हैं। अब यहां पे गौर फरमाइए, देखिए हम ध्यान से हल देखते हैं। अब यहां पे हल हम पहले बात कर रहे हैं त्रिभुज ACB, नहीं ACB और ALM, ठीक है। ये ऐसे देख लो, त्रिभुज ACB में देखो, त्रिभुज ACB में देखा ACB, तो देखो ये वाला त्रिभुज है। हम थोड़ा डिजाइन बना दे इसमें, ठीक है। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपने, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में आपको क्या दिया है सवाल ने? सवाल कह रहा है कि LM जो है वो समांतर है CD के, कह रहा है, यानी LM समांतर है CD के। और हमने बताया जब आधार के समांतर अगर कोई रेखा है दी हुई तो आप थेल्स पिरमें लगाते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में थेल्स पिरमें कैसे लगेगी बताओ? बिल्कुल ठीक कह रहा है, AM बटे MB बराबर हो जाएगा AL बटे LC। इसे घुमा दो ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा? AM बटे MB बराबर हो जाएगा AL बटे LC। समझ गए? आया समझ में? ठीक है, किसके समझ में नहीं आया? सबके आया, बहुत बढ़िया। तो लिखवा दो, लिखवाओ थेल्स पिरमें से। थेल्स पिरमें कहती है कि AM बटे MB बराबर होगा AL बटे LC। समीकरण नंबर हो गई पहली। अब दूसरा त्रिभुज देखो, ये वाला ADC। तो त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में क्या कह रहा है? देखो इस त्रिभुज में कह रहा है कि LN जो है ना, LN, ये वाली LN, यही तो LN, ये समांतर है CD के, मतलब इसके। जब ये इसके समांतर है तो इसमें भी थेल्स पिरमें लग जाएगी, लग जाएगी। तो LN समांतर है CD के, बताइए, लगवाओ। AN बटे क्या आएगा नदीम? दिव्यांश अगले बताओ। AL बटे LC। हैदर दोनों समीकरणों को देखिए, एक और दो को, कोई एक जैसा नजर आ रहा है तुम्हें? कौन सा एक बताइए? AL बटे LC यहां भी है और यहां भी है, देखो है, ये यहां भी है यहां भी है। जब ये सेम है तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे तीन व्यक्ति हैं
आप 3 व्यक्ति है, हम कहें आप इसके तुम्हारी एज उनकी एज बराबर है और इनकी एज तुम्हारी एज के बराबर, इसका मतलब क्या है, तुम और तुम बराबर एज के हो, यही तो मतलब है। समझ में आई बात नहीं? जैसे ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, यही तो मतलब हुआ। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या आएगा रिजल्ट? रिजल्ट बताइए, बताइए अंशुल, क्या आएगा यहाँ पे? AM बटे MB, AM बटे MB बराबर आ जाएगा AN बटे ND आ जाएगा। अमन देखो सिर्फ यही करना था या कुछ और? देखो AM बटे अच्छा AM बटे MB और AN बटे ND। अच्छा ये वाला सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हुआ, ठीक है, ये रह गया अभी, एक मान सिद्ध हुआ है, ठीक, ये उतारो जरा, AM बटे AB। अच्छा ये वाला सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपनों को, कौन बताएगा? ये मान सिद्ध करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? ना उल्टा नहीं है, देखो इसमें क्या है, AM, AM का मतलब ये छोटी, और फिर AB का मतलब ये पूरी बड़ी भुजा, एक जोड़ देंगे, वो फिर में बढ़ाई थी थेल्स के बाद में, तो उसमें क्या करा था, एक जोड़ दिया था। तो जो ये रिजल्ट आ रहा है उसमें एक जोड़ दो, इधर भी और इधर भी, तो एक सिद्ध हो गया मान। इसमें और करते हैं, AM बटे MB में आप एक इधर जोड़ दो और एक, बोलो, एक इधर जोड़ दो, ठीक है। बताओ हाफिज जी, बताओ कितना आएगा मान? हैदर बताओ, MB एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा बताओ? AM प्लस MB, बहुत बढ़िया, AM प्लस MB, तो बिल्कुल सही बताया सैयद साहब आपने। ND यहां पे एलसीएम ले लो, बताओ नितेश क्या आएगा? AN प्लस ND, AN प्लस ND, AN प्लस ND, बताइए कामरान, AM प्लस MB को कितना लिखूं? सहजिल बताओ AM प्लस MB को कितना लिखूं? चित्र देखो, चित्र AM प्लस MB दोनों को जोड़ लो, AB, देखो AM प्लस MB कितना लिखी जाएगी? पूरी AB, बहुत बढ़िया, तो ये आई AB बटे MB, सही है, ठीक है। शिवम बताओ AN प्लस ND कितना लिखना है? और क्या आएगा? AD, तो AD बटे ND। अलीसा तुम बताओ कि हमें ये लाना है, अब क्या करना चाहिए? देखो क्या फर्क है इसमें और इसमें, जो किताब लाना, ये सही लिखा है हमने, देखें, पॉज करना जरा, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। यहां पे हमने देखो, यहां पे क्या लाना है हमें? ऊपर AM लाना है, लाना नहीं लाना है? बताओ लाना है। और इधर क्या लाना है? AN। तो यहां पे देखो कहां है AM, दिखाइए AM, और ये AN दिखा आपको, बहुत बढ़िया। ये नीचे लाना है, नहीं ये ऊपर लाना है, AM और AN कहां लाना है? ऊपर। तो लाना ऊपर है भले ही, ऐसा करते हैं इसे पहले पलट दो, ऐसा करो, इसे पलट दो, इसे पलट दो, यहां पे टेंशन ना लो, पलटने पर पलटो तो क्या आएगा? MB ऊपर और AM नीचे, ऐसे यहां पे बताओ MD बटे
ए एन। अब आप क्या करेंगे, एक जोड़ लो इसमें इधर और एक जोड़ लो इधर, एक जोड़ लो जैसे अभी करा वैसे एक जोड़ लो, एक यहां जोड़ लो और एक यहां जोड़ लो। अब एलसीएम ले लो, बताओ अनम क्या आएगा, बताओ। एम बी प्लस ए एम, अरे एम बी प्लस ए एम आएगा, इधर बताओ। ए एन, तुम्हारा क्या नाम है? रूपाली, बताओ क्या आएगा? एन डी प्लस ए एन, ये आएगा एन डी प्लस ए एन। संजीव बताओ इसका मान क्या होगा? एम बी प्लस ए एन। सैफ बताओ जल्दी से, एम बी प्लस ए एम। इतना टाइम नहीं, कैफ बताओ जल्दी से। ए बी कितना आएगा? एम बी प्लस ए एम, मतलब ये भुजा प्लस ये भुजा, ए बी आ गई। और ये बताओ ए डी, ए डी बटे ए एम, ये आया। अब दोबारा फिर पुनः पलट दो, पुनः पलटने पर दोबारा पलट दो तो ए एम ऊपर और ए बी नीचे और ए एन ऊपर और ए डी नीचे। अब मिलाओ, आया कि नहीं आया? आ गया, उतार लो। देखिए ये सवाल है हमारा कि चित्र में ए डी कोण बी ए सी की समद्विभाजक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? x का मान ज्ञात कीजिए। ए ओ जो है ना, ए ओ ए डी है, ये डी है। ए डी जो है ये ए डी कोण बी ए सी, तो बी ए सी का मतलब ये वाला कोण बी ए सी का कैसी है? ये समद्विभाजक है। ये रेखा इस बी ए सी के समद्विभाजक है। इसका मतलब समद्विभाजक का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण कैसे होंगे? बराबर। तो त्रिभुज यहाँ पे दो बन रहे हैं। कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? देखो, एक तो बन रहा है ए बी डी और एक बन रहा है ए सी डी। सही है, ठीक। तो त्रिभुज हल कर रहे हैं। यहां त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में। अब यहां पे साफ कह रहा है सवाल कि ए डी कोण बी ए सी की समद्विभाजक है। क्या कह रहा है? ए डी कोण बी ए सी की समद्विभाजक है, ये तो कह रहा है समद्विभाजक है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि कोण बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला कोण बी ए डी जो बीच में आया उसकी बात हो रही है, बी ए डी ये वाला बराबर होगा किस कोण के? सी ए डी के। देखो सी ए डी के मतलब ये कोण बराबर है कोण सी ए डी। आया सबके समझ में इधर वाले? सनी, पवन आया, जुनैद आया, सी ए डी के, सी ए डी के आया समझ में? ठीक है। अब ये बराबर हो गए। इसमें बताओ कौन सी भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में आ रही है? बताओ। एडी है, तो एडी भुजा क्या कहेंगे आप बताओ? उभयनिष्ठ। एडी भुजा क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। बहुत बढ़िया। तो एडी भुजा, एडी जो है ना, एडी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में है। तो यहां पे जब एक भुजा उभयनिष्ठ है दोनों में और एक ये, तो कौन सी तिर में लगेगी यहां पे ना? समरूपता की कौन सी शर्त है? भुजा कोण तिर में। सही है। तो भुजा कोण समरूपता से, भुजा कोण समरूपता से, भुजा कोण समरूपता से क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज और इस त्रिभुज कैसे होंगे? ये दोनों समरूप। त्रिभुज ए बी डी
समरूप है किसके? ए सी डी के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होगा। देखो कैसे, ये वाली भुजा ले रहे हैं बटे ये वाली। देखो ए बी बटे बी डी बराबर होगा कौन सी भुजा के? बताओ। ए सी बटे डी सी। ए सी बटे सी डी कह दो चाहे डी सी कह दो, एक ही बात है। समझ में आया? मतलब ये भुजा और इसका अनुपात बराबर होगा ये भुजा बटे इसके अनुपात के। समझ गए? सब क्या है समझ में? मान लगाओ। ए बी का मान कितना है? 2। बी डी का मान ए सी 3.8, सी डी एक्स। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसकी कर लो, इससे इसकी, तो क्या आएगा बताओ? और यहां पे दोनों ही लिख लो, 3.8 गुणा 1.5। अब मैं कहूं एक्स बताओ तो कितना आएगा? बटे में 2, 2 से काट लो ये वाला मान। देखो 2 एकम 2, क्या बचे? 2 नीम 18, एक के बाद पॉइंट यहां पे। अब इसकी गुणा करो, 15 नीमा कितने होते हैं? 135। 15 नीमा 135, हासिल हो गए 13। अब 15 एकम 15, 15 में 13 जोड़ लो, कितने हो गए? शाहनवाज 28 हो गए। 15 13 28, 28 ही होंगे। चलो पॉइंट एक के बाद यहां, एक के बाद यहां, तो 2 के बाद 1 2, यहां पॉइंट लगाओ, आंसर मिलाओ। एक्स का मान उतार लीजिए। हाँ, दी हुई आकृति डी समांतर है एसी के, डी एफ समांतर है एई के, तो सिद्ध करना है कि डी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। हल करते हैं इसे, पूरा दिमाग लगाइए बोर्ड पे और सुनो हल। सबसे पहले डी समांतर है एसी के, तो डी समांतर एसी के है। देखो बोर्ड पे डी कहां है? डी देखो यही तो है, इस पे थोड़ी डिजाइन बना लो। ये लो, डी समांतर किसके है? इस पे डिजाइन बना लो। समझ गए? तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ जिसमें ये दोनों आ रही हैं? नदीम, त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। बतराम बाबू बताइए, आप बताओ। अलीसा, कौन सा त्रिभुज है जिसमें ये दोनों समांतर आ रही हैं? तो ये त्रिभुज है बी ए सी। मैं त्रिभुज बोल रहा हूं, तो बी ए सी यही तो त्रिभुज है जिसमें दोनों समांतर आ रही हैं। अरे ये को बड़ा वाला ना, ये बी ए सी, यही तो त्रिभुज है जिसमें ये और ये समांतर आ रही हैं। समझ गए? तो त्रिभुज कौन सा है? ये बी ए सी में ये भुजा दोनों समांतर है। अगर ये भुजा दोनों समांतर है बी ए सी में, तो जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो कौन सी पिर में लगाते हैं हम? थेल्स पिर में। कौन सी पिर में लगाते हैं? लगाओ थेल्स पिर में, थेल्स पिर में। ठीक है, रूपाली बताओ थेल्स पिर में क्या है? इस त्रिभुज बी ए सी में कौन सी लगेगी? कैसे लगेगी? बी ए सी में कैसे लगेगी थेल्स पिर में? सहजिल बताओ कैसे लगेगी? दिव्यांश बताओ। बी ए सी में थेल्स पिर में लगवा दो आज। आप बताइए कमलदीप। शिवम बताओ। बी डी बटे डी ए, सही कह रहे हैं ये, बी डी बटे डी ए। समझ गए? बराबर किसके होगा?
बी बटे ईसी, बी बटे ईसी। समझ गए? समझ में आया नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ये समझो ये है ही नहीं, ये नहीं है। बताओ, अब बताओ मुझे, ये है ही नहीं, ये त्रिभुज है केवल। अब बताइए इसमें थे में क्या लगेगी? बताओ। बी डी बटे डी, अब तो देख के बता दो। बी बटे ईसी। समझ गए? फर्स्ट हो गई। अब जो मिटाला वो दोबारा बना दो। यहां था ये एफ था और ये वाला है। सही है? अब आगे पढ़े त्रिभुज। अब ये वाला देखो, डी एफ, देखो ये वाला डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर ए ई के है। शांत बैठो। डी एफ समांतर है ए ई के, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है ना? डी एफ समांतर है ए ई के। तो बताओ इसमें कैसे लिखो लगाओगे? अब कौन सा त्रिभुज दिया है बताओ? अब तुम समझो ये वाला नहीं है, ये और ये खत्म हो गया। अब यही तो हो गया। तो कौन सा त्रिभुज हुआ? बी ए ई। देखो त्रिभुज बी ए ई में लगाओ थेल्स फिर में बटे एफ ए, डी था, डी डी बटे और बटे, शांत हो जरा, लिखने दो मुझे। तुम बी डी बटे डी ए, सही है, बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई। यही होगा। ये समीकरण कौन सी हुई? दूसरी। इसे बना लो, इसे बना लो। अब गौर से सुनो, दोनों समीकरणों को देख के कौन सी एक जैसी है? डी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए। देखो यहां भी बी डी बटे डी ए है और यहां भी बी डी बटे डी ए। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर, इसका मतलब ये आपस में बराबर। लिख दो बराबर। तो बी बटे ई सी बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के, बी एफ बटे एफ ई, बी बटे ई सी। अच्छा, इन्होंने ये इधर लिख दिया, ये इधर, कोई फर्क नहीं है, हम भी ऐसे ही कर दे रहे हैं। बी ई बटे ई सी और लिख दो सिद्ध हुआ। उतारे, फटाक से उतारे। देखें, दी हुई आकृति में डी और ओ क्यू समांतर है। तो ध्यान से सुनो, इसमें डी कौन सा है? ठीक है, देखो डी डिजाइन बना लो। डी हो गया, ओ क्यू देखो, ओ क्यू ये बिल्कुल शांत होके देखो, ओ क्यू ये आपस में समांतर है। तो कौन सा त्रिभुज बना जिसमें ये दोनों चीजें दे रखी हैं? क्यू पी ओ कह दो चाहे पी ओ क्यू कह दो, एक ही बात है। पी ओ क्यू या क्यू पी ओ, यही त्रिभुज बना जिसमें थेट्स फिर में लग जाएगी। अब मैं मिटाऊंगा नहीं, कुछ इसी में बताना था। तो हल करा रहे हैं त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में बताइए मुझे, ये दे रखी है तुम्हें डी समांतर ओ क्यू, ये दिया है सवाल में, यहां देखो ये दिया। तो इसमें थेल्स फिर में लगाओ, फिर थेल्स फिर में से। तो थेल्स फिर में से क्या कहती है? थेल्स फिर में बताइए, पीई बटे ई क्यू। बहुत बढ़िया। और बताओ,
ये डी है और ये ओ है, ये डी है और ये ओ है, टी डी डी ओ। सही है, समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़े। डीएफ समांतर है किसके? ओ आर के। डी, हाँ बताओ, डीएफ समांतर है ओ आर। देखो ये डीएफ ओ आर के समांतर है, तो कौन सा त्रिभुज बना? आर ओ पी, आर ओ पी या पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में वो वाला लिख दो, डीएफ पैरेलल है ओ आर। ठीक है, तो इसमें भी लगाओ थेल्स फिर में, लगवाओ जरा ध्यान से। पी एफ एफ आर टी डी बटे डी ओ। कौन सा एक जैसा है दोनों में? टी डी बटा डी ओ, यहां भी है टी डी बटा डी ओ। इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे। तो लिखो समीकरण 1 तथा 2 से क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट निकला पी बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। जब ये वाली थेल्स फिर में लगी, आपने लगाई, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि डी समांतर ओपी। जब आपने ये वाली थेल्स फिर में लगाई, तो इसका मतलब क्या था? डी एफ समांतर हुआ। समझ गए? अब डायरेक्ट इसमें पहुंचो, पी बटे ई क्यू, ये वाली भुजा पी बटे ई क्यू, मतलब ये भुजा बटे ये भुजा, और पी एफ बटे एफ आर ये भुजा। तो कौन सी दो भुजाएं समांतर होंगी? फिर से सुनो, ये भुजा इसके अनुपात में बराबर है, ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, तो कौन सी दो भुजाएं समांतर होंगी? बिल्कुल सही है, ई एफ बटे क्यू आर। कौन सी भुजा होगी? ई एफ बटे, ई एफ और क्यू आर जो है ये समांतर होंगे। समझ गए आई? फिर से देखो, जैसे ये वाला त्रिभुज था नदीम, तो इस त्रिभुज में कौन सी दो भुजाएं समांतर है? ये वाली दोनों। और इस वाली आकृति में कौन सी भुजा समान थी? बताओ ये आप। ये वाली और ये वाली थी ना। अब मैं बड़ा वाला त्रिभुज बात कर रहा हूं, तो कौन सी दो भुजाएं समांतर होंगी? ये वाली और ये वाली, है ना। तो हाँ, तब ये सिद्ध हो गया आगे भाई साहब। तो इस प्रकार हम लिख देंगे, इस प्रकार ई एफ समांतर होगा किसके? क्यू आर। यही सिद्ध करने का। उतारिए। हाँ, पॉज कर दो।